एक रामपुर नाम का गांव था। यहाँ लोग बड़े सादगी से रहते थे। इसी गांव में राजू रहता था। राजू बहुत आलसी था, दिन भर घर में पड़ा रहता। राजू कोई काम नहीं करता था। उसके माँ और पिताजी बहुत परेशान होते। राजू का एक दोस्त था, किरण। दोनों की बहुत जमती। दोनों गांव में घूमने जाते, साथ खाना खाने जाते। एक दिन राजू 12 बजे उठ गया। तभी राजू के पापा बोले, क्या राजू, कितने बज गए हैं? ये क्या उठने का टाइम है? क्या पिताजी, जल्दी उठकर मैं क्या करूंगा? अरे तुम्हारे उम्र के सब लोग काम पे जा रहे हैं और तुम सो रहे हो। पिताजी, मैं भी काम करने जाता, लेकिन काम तो मिलना चाहिए ना। ऐसा कहकर राजू घर से निकल गया। राजू एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां पर उसका दोस्त किरण आया। क्या हुआ भाई, उदास लग रहे हो? कुछ नहीं भाई, पिताजी बोल रहे हैं अब हमें काम करना चाहिए। हाँ भाई, चाचा की बात तो सही है, हमें अब कुछ काम करना चाहिए। लेकिन हमें काम तो मिलना चाहिए ना। हाँ यार, चल कुछ काम ढूंढते हैं। वो दोनों काम ढूंढने निकल पड़े। किरण बोला, चल चल के अब थक गया मैं, सुबह से कुछ खाया नहीं। हाँ भाई, मैंने भी कुछ नहीं खाया, चल कुछ तो खाते हैं। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तू खिलाता है तो चल। अच्छा, चल मेरे पास है। वो दोनों एक ठेले के पास गए। वहां पर एक आदमी पनीर मलाई कोफ्ता बेच रहा था। वो ठेला गांव के सेठ का था। सेठ बहुत कंजूस और लालची था। वो 50 रुपए की प्लेट 250 रुपए में बेच रहा था। राजू ने पूछा, भाई कितने का है पनीर मलाई कोफ्ता? वो आदमी कहता है, 250 का है भाई। किरण और राजू चकित हो गए। क्या 250 इतना महंगा? दूसरे गांव में तो 50 का मिलता है। तभी सेठ आता है और बोलता है, हाँ तो वहीं जाकर खा लो ना, यहाँ तो 250 का ही मिलता है। राजू और किरण वहां से चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी वहां से 2 लोग जा रहे थे। वो बोल रही थी, सेठ ने तो पैसे पूरे लिए, लेकिन पेट अभी भी खाली है और खाने का स्वाद भी बेकार था। तभी राजू किरण को कहता है, भाई किरण, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? कैसी आइडिया राजू? अगर हमने ठेला चालू किया तो? क्या ठेला? हाँ भाई, हम ठेला चालू करेंगे 50 रुपए में देसी पनीर मलाई कोफ्ता। पर सेठ ठेला लगाने नहीं देंगे, सारे गांव वाले सेठ के सुनते हैं। भाई कोशिश तो करते हैं ना। दूसरे दिन पेड़ के नीचे राजू और किरण ने ठेला लगाया। 50 रुपए में पनीर मलाई कोफ्ता। खुशबू गांव के चारों तरफ फैल गई। गांव के लोग ठेले के पास आए। ये क्या, सिर्फ 50 रुपए में पनीर मलाई कोफ्ता? लोगों ने पहला कौर लिया। अरे किरण, इसका स्वाद तो बहुत बढ़िया है। गांव के लोगों ने मन भर के पनीर मलाई कोफ्ता खाया। देखते ही देखते ठेले के पास भीड़ जमा हो गई। उधर सेठ के ठेले के पास कोई नहीं जा रहा था। क्या आज पनीर कोफ्ता बिका नहीं? सेठ, राजू और किरण ने नया ठेला चालू किया है। 50 रुपए में देसी पनीर मलाई कोफ्ता। सारे गांव के लोग उसी ठेले पे जाने लगे हैं। ये सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। इधर राजू और किशन का ठेला आगे बढ़ने लगा। रोज ठेले पर भीड़ लगने लगी, मुनाफा होने लगा। एक रात सेठ और उसका नौकर राजू और किरण के ठेले के पास आया। सेठ ने ठेले को आग लगाई और बोला, बहुत ठेला लगाना है ना तुमको, अब लो। सुबह राजू और किरण ठेला खोलने आए। तभी उन्होंने देखा उनका ठेला किसी ने जला दिया है। राजू बोला, ये क्या? ये किसने किया? अब ये काम सिर्फ सेठ ही कर सकता है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि नया ठेला ला सकें। तभी गांव के लोग बोले, राजू और किरण, तुम लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हम तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते। गांव के लोगों ने सामान दिया। किसी ने पैसे दिए, किसी ने सब्जियां, किसी ने मसाले दिए। राजू और किरण ने फिर ठेला चालू किया। फिर से लोग ठेले पर आने लगे। उधर सेठ का ठेला पूरा बंद पड़ गया। उसी रात सेठ राजू और किरण के ठेले के पास आया। तभी गांव के लोगों ने सेठ को घेर लिया। राजू और किरण भी आ गए। किरण बोला, क्या सेठ, आज भी ठेला जलाने आए हो क्या? सेठ गुस्से से लाल हो गया।
लेकिन गांव के लोग राजू और किरण की तरफ थे। सेठ घबराकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गया था। मुझे सिर्फ पैसों की लत लगी थी। सेठ ने राजू और किरण से कहा, तुम दोनों बहुत मेहनती हो, हम मिलकर गांव में एक ढाबा खोलते हैं। गांव में एक बड़ा होटल खुल गया। गांव का देसी पनीर, मलाई कोफ्ता, सस्ता भी और स्वाद में अच्छा भी। गांव के लोग खुश हो गए। अब गांव के लोग सुबह काम करने जाने से पहले राजू और किरण के हाथ का देसी पनीर मलाई कोफ्ता खाकर ही जाते। अब ढाबा चलने लगा था। रोज लोगों की भीड़ लगती। सेठ भी बहुत खुश था। राजू के माँ और पिताजी को अब कोई चिंता नहीं थी। किरण के घर भी अब खुशी आ गई थी। एक दिन गांव में बहुत बारिश हुई। गांव के लोगों के घर उड़ गए। खेती भी बारिश के पानी से बह गई। गांव का बहुत सारा नुकसान हो गया। राजू और किरण का ठेला भी टूट गया। सब लोग सेठ के पास गए। राजू बोला, सेठ, हम सबके घर टूट गए हैं, खेती का भी नुकसान हो गया है, कुछ मदद मिल जाती तो अच्छा हो जाता। सेठ कहता है, अरे राजू, मेरा भी बहुत नुकसान हुआ है। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी किरण कहता है, एक काम करते, जितने पैसे हैं उसी से ढाबा फिर से चालू करते हैं, लेकिन इस बार सबको फ्री खाना मिलेगा। सब लोग खुश हो गए। 2 दिन बाद ढाबा पूरा हो गया। अब ढाबे पर फ्री खाना मिलने लगा। सब लोग ढाबे आते, पर देसी पनीर, मलाई कोफ्ता खाते और काम पर निकल जाते। गांव आगे बढ़ने लगा। लोग खेती करने लगे। रामू और किरण का ढाबा अब चलने लगा। धीरे धीरे गांव में नए घर बन गए। गांव पहले जैसे बन गया। तो बच्चों, यहाँ कहानी खत्म होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी लालच करना नहीं चाहिए और लोगों की मदद करना चाहिए। पिछली वीडियो में किरण, राजू, अंकुश इन सब लोगों ने कमेंट किया था। अगर आपका भी नाम कहानी में देखना चाहते हो तो अभी के अभी कमेंट करो और लाइक सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।